मुझे पूरे उम्मीद के साथ कहती हूँ कि मैं जरूर जीतूंगी, क्योंकि मेरे सारे जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस बार चुनाव जरूर जीतूंगी। सम्मानित मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य जी हैं, समिति साहब हैं, जिला परिषद जी हैं, उनके साथ बहुत बड़ी कठिनाई। अब तक जो लोग जीत के गए हुए हैं, आज तक नहीं मुखिया, ना वार्ड सदस्य, ना समिति, ना जिला परिषद, उनसे कभी कोई मुलाकात करते ही नहीं है। यहाँ से हम लोग वोट कर देते हैं, जीत के चले जाते हैं और फिर चुनाव आने के समय में 6 वर्षों के बाद फिर से चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। सुरक्षा, आज देखिए पूरे बिहार में, आज 2-3 दिन पहले की बात है कि बांका में कोई कुशवाहा मुखिया जी थे, उनकी हत्या हो गई। सुरक्षा नहीं है। अगर सुरक्षा पंचायत में जनप्रतिनिधि नहीं है तो वो जनता की सेवा क्या कर पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज और मैं हूं दुर्गा यादव। और अभी मैं पहुंचा हूं मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड के लक्ष्मीपुर लालचंद पंचायत। जी हम आपको जानकारी दे दूं कि इस बार के बिहार विधान परिषद के चुनाव में अक्षिता कुमारी जी विधान परिषद के चुनाव में अपना नामांकन पर्चा दाखिल की है। आपको मैं और जानकारी दे दूं, अक्षिता कुमारी के बारे में परिचय दे दूं कि अक्षिता कुमारी बिहारीगंज प्रखंड के लक्ष्मीपुर लालचंद पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय राजेंद्र यादव जी के पुत्र वधू हैं और वर्तमान मुखिया पिंटू यादव जी की धर्मपत्नी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। उनके निजी आवास पे हम पहुंचे हैं कि वो इस बार कौन सा मुद्दे लेकर और जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, इनका क्या मुद्दा है और क्या इसको किस तरह का हौसला जनप्रतिनिधियों से मिल पा रही है, जो ये किस तरह के दावे करते हैं। क्या ये जब नॉमिनेशन दिए हैं वो भी नॉमिनेशन इतने गद्दावर नेता कोसी जोन में हैं और उसके रहने के बावजूद इन्होंने साहस दिखाए हैं कि इनका दावा है कि इस बार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। आइए हम अक्षिता कुमारी जी से परिचय करवाते हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। इस बार के आप चुनाव में नॉमिनेशन दाखिल किए हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार आप इतने बड़े गद्दावर नेता हैं, आप चुनाव जीत पाएंगे? जी, मुझे पूरे उम्मीद के साथ कहती हूँ कि मैं जरूर जीतूंगी, क्योंकि मेरे साथ जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस बार चुनाव जरूर जीतूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बातचीत करवाते हैं। अक्षिता कुमारी जी की पति देव हैं, वो लक्ष्मीपुर लालचंद के वर्तमान मुखिया हैं पिंटू यादव जी। जी पिंटू यादव जी, आपका सच आप तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं आप मीडिया बंधुओं से और स्वागत करता हूं कि मेरी पत्नी धर्मपत्नी है अक्षिता कुमारी जी। मैं भी मुखिया हूं, मेरे पिताजी भी मुखिया रहे थे, मेरी माँ भी रही थी और अभी मैं वर्तमान में हूं। ये सहरसा मधेपुरा सुपौल ये एक क्षेत्र है जो निकाय सीट है विधान परिषद की। इससे मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। लड़ने का मकसद ये है कि अब तक जो लोग जीत के गए हुए हैं, आज तक नहीं मुखिया, ना वार्ड सदस्य, ना समिति, ना जिला परिषद, उनसे कभी कोई मुलाकात करते ही नहीं है। यहाँ से हम लोग वोट कर देते हैं, जीत के चले जाते हैं और फिर चुनाव आने के समय में 6 वर्षों के बाद फिर से चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद मुखियाओं के साथ जो भी हमारे सम्मानित मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य जी हैं, समिति साहब हैं, जिला परिषद जी हैं, उनके साथ बहुत बड़ी कठिनाई है। कठिनाई है ये कि सबसे पहले प्रतिनिधियों को 1250 रुपया मंथली तनख्वाह मिलती है, जिससे उनका गुजारा भी नहीं चल पा रहा है। अभी के महंगाई के दौर में उनको कम से कम 25,000 मिलना चाहिए। दूसरी, सुरक्षा, आज देखिए पूरे बिहार में, आज 2-3 दिन पहले की बात है कि बांका में कोई कुशवाहा मुखिया जी थे, उनकी हत्या हो गई। सुरक्षा नहीं है। अगर सुरक्षा पंचायत में जनप्रतिनिधि नहीं है तो वो जनता की सेवा क्या कर पाएंगे। तीसरा, जब हम लोग बैठक करते हैं प्रखंड में तो कभी बीपीआरओ नहीं, तो कभी बीडीओ नहीं, तो कभी बीओ साहब नहीं, तो कभी एमओ साहब नहीं, कभी स्वास्थ्य पदाधिकारी नहीं मिलते हैं। तो मुखिया जी चाहे पूरे बिहार के जहाँ के भी हो, उनकी समस्या कौन सुनेगा।
बीओ साहब है ही नहीं, किसानों को ज़रूरी है, एमओ साहब है ही नहीं, चावल सड़ा हुआ मिलता है, डॉक्टर साहब हैं नहीं, जहाँ पंचायतों में जो सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र खोल रखे हैं उसमें नहीं नर्स रहती है ना एनएम रहती है, कहीं कुछ नहीं। तो समस्या सुनाया जाए किसको? क्योंकि मुखिया जीतने का मतलब ये नहीं कि जीत गए और तो हम हो गया 5 साल के लिए, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो सरकार की है, जो प्रखंड में बैठक होती है तीसरे महीने में, आज नहीं होती है, उनके बाद वहाँ पदाधिकारी मौजूद नहीं होते हैं और मुखिया का सम्मान नहीं होता है। मेरा कहना है सभी प्रतिनिधियों से कि मैं मधेपुरा जिला सहरसा सुपौल से मुखिया परिवार से हूँ, हम भी मुखिया हैं, तीनों जिला में मुखिया है, सभी को परेशानी है, हमें भी परेशानी है, सभी मुखिया, जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, समिति साहब और जिला परिषद साहब के साथ समस्या है कि अपने बीच में अगर कोई जीतता है तभी आपकी समस्या का निदान हो सकता है। पार्टियों के बीच से जीत के जाती है और पार्टी के सुप्रीमो के डर से वो विधानसभा में अपनी बात वो रख नहीं पाते हैं, जिनके कारण मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद और समिति साहब का यहाँ पे कोई मान सम्मान या जो भी काम है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं पूरे कोसी कमिश्नरी के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वोट देते हैं और 6 साल के बाद प्रतिनिधि आता है। मैं भी मुखिया हूँ, आप भी मुखिया हैं, आप लोग जान रहे होंगे कि पिंटू यादव क्या कह रहा है। आपके बीच में अगर कोई सीट बनता है, एमएलसी का जीतता है, तो आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा और आपका बैठक में भी दबाव दिया जाएगा कि जब मुखिया और प्रखंड में बैठक होती है कोई, तो उसमें सारे पदाधिकारी रहें और जनता की समस्या को सुना जाएगा। आपका 3 मुद्दा है, एक सुरक्षा, दूसरा 25,000 तनख्वाह होना चाहिए महीने का, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक में मुखिया जी के यहाँ 200 कप चाय चलती है और 1200 रुपया सरकार देती है तनख्वाह। क्या होगा उससे? सुरक्षा नहीं है। और हम निर्दलीय हैं, मेरी पत्नी निर्दलीय हैं, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। मैं एक स्वतंत्र पार्टी से निर्दलीय हूँ, मुखिया परिवार से हूँ। मैं मधेपुरा जिला में शायद मुखिया परिवार से एक कैंडिडेट है, सहरसा सुपौल से 13 कैंडिडेट है और जनप्रतिनिधियों के बीच में से इकलौता कैंडिडेट हूँ। और जैसा कि इस बार के पंचायती चुनाव के बाद लगातार जनप्रतिनिधियों को अपराधियों के द्वारा टारगेट किया गया, लगातार अपराधियों ने जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया, कहीं तो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, कहीं तो अपराधियों के द्वारा रंगदारी मांगा गया, कहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों की इस बार के पंचायती चुनाव के बाद कई जनप्रतिनिधियों की अभी तक हत्या हो चुकी है और कई जनप्रतिनिधि सकुशल हॉस्पिटल से वापस आ पाए हैं। उन लोग मुखिया संघ के जो प्रदेश संघ हैं वो लोग लगातार मांग करते हैं, जिला संघ जो लगातार मांग करते हैं सरकार से कि मुखिया को सुरक्षा दी जाए, मुखिया को अंगरक्षक दिया जाए। क्या आप अगर आपकी पत्नी अगर चुनाव जीतती है इस बार, तो क्या आप उन मुखियों के लिए, उन जनप्रतिनिधियों के लिए, छोटे बड़े सभी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, हमारी सरकार से 3 मुद्दे हैं। एक तो उन्हें आवश्यक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको वो हथियार के लाइसेंस तो सबसे पहले मिल जाना चाहिए महीना 2 महीना के अंदर, ताकि वो अपने बॉडीगार्ड रख करके अपनी सुरक्षा कर सके। सरकार के पास अगर उतनी व्यवस्था नहीं है तो लाइसेंस तो दे सकती है। दूसरा, उनको कम से कम 25,000 रुपया महीना तनख्वाह होना चाहिए, ताकि जनता उनके दरवाजे पे आवे तो उनका मान सम्मान हो सके। और बहुत ऐसे मुखिया हमारे हैं जो गरीब परिवार से हैं, भूमिहीन भी है। अब बताइए, जो भूमिहीन है वह जनता की क्या सेवा कर पाएंगे? 1200 से क्या होगा? तो हम निर्दलीय हैं। हम इससे पहले आप 2001 में बलराम सिंह जाखड़ साहब यादव जी थे, वो एमएलसी बने थे। तो अगर कोई एमएलसी काम किया था तो वो बलराम सिंह यादव थे।
जिन्होंने आज 10 रुपया या 1200 रुपया मिल रहा है तो वो बलराम सिंह यादव का देन है। उसके बाद पार्टी विशेष हो गया। पार्टी विशेष पे होता क्या है कि अपने अपने सुप्रीमो के डर से बोल नहीं पाते हैं और विधानसभा में अपनी बात रख नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने सोचा है कि हम किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, हम एक स्वतंत्र निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे ताकि हमें किसी पार्टी का दबाव नहीं हो। और हम वोट दे के किसी को जिताते हैं, अब पूरे तीनों जिला के मुखिया, वार्ड सदस्य, समिति प्रमुख साहब दुखी रह जाते हैं। इसीलिए मैं सभी सम्मानित प्रतिनिधियों से मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि मैं मधेपुरा से महिला या मुखिया परिवार से अखिता कुमार जी एक कैंडिडेट हैं। कुमारी जी, सहरसा सुपौल में भी उम्मीद लगता है कि शायद मुखिया परिवार से कोई नहीं लड़ रहा होगा। अभी तक हम लोग को फॉर्मेट भी नहीं दिया गया है कि कैंडिडेट का जो सीरियल नंबर क्या है, शायद कल वो मिलेगा। इसीलिए हमने आप लोग को बुलाया है कि कल वो हम भी देंगे और फिर आगे हम लोग प्रचार प्रसार में जाएंगे। वर्तमान में मंत्री हैं बिहार सरकार के नीरज कुमार बबलू जी, लगातार वो दावा कर रहे हैं कि वो 5 साल लगातार उनकी पत्नी जो कि एमएलसी है नूतन देवी जी, वो दावा करते हैं, लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं। वो कहते हैं कि हमने विकास करने का काम किया, हमने जनप्रतिनिधियों की मुद्दों को सुनने का काम किया और जनप्रतिनिधियों को न्याय दिलाने का काम किया। आपका तो राजनीतिक से और समाज सेवा से बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है, क्योंकि आपके पिताजी और माताजी भी दोनों मुखिया रह चुके हैं। उनके बाद आप भी मुखिया बने हुए हैं, आपकी पत्नी भी इस बार एमएलसी की चुनाव लड़ रही हैं। आपको जो अनुभव है, क्या लगता है कि नीरज कुमार बबलू जी जनप्रतिनिधियों को जिस आशा उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि ने बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू जी की पत्नी को जितवाने का काम किया था, क्या आपको लगता है कि उनकी पत्नी कभी क्षेत्र में आए थे, या जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने विकास करने का काम किया, क्या वो जमीनी हकीकत धरातल पे उनका विकास दिखता था क्या? नहीं, देखिए वो कभी जीते ही तो आए भी नहीं, और वो पार्टी से है, हम उन पे कमेंट करना नहीं चाहते हैं। हम जहाँ भी हैं, वार्ड सदस्य जी हैं, मुखिया जी हैं, समिति साहब हैं, जिला परिषद जी हैं, उनको सबको पता है, सबको पता है, एक बच्चे तक को पता है कि एमएलसी सीट ही नहीं होती है और कौन व्यक्ति है उनकी शक्ल भी कोई नहीं जानता है। आज चुनाव का समय है, फिर वो आई हैं, उनका स्वागत है, लेकिन वो कभी मैदान में नहीं आती है, न किसी के साथ बातचीत होता है, न किसी से कोई समस्या का निदान किया अभी तक, न किसी से कोई संपर्क रखती है। तो मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, हम खुद एक पार्टी हैं, हम भी मुखिया हैं, सहरसा में भी मुखिया जी हैं, मधेपुरा में भी मुखिया जी हैं, सुपौल में भी मुखिया जी हैं। ये उनकी अपनी निजी समस्या है। जनप्रतिनिधियों से आप अंतिम समय में आप जनप्रतिनिधियों से कोसी कमिश्नरी के विभिन्न पंचायतों के सभी पूरा कोसी कमिश्नरी में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, बड़े हो या छोटे हो, जो भी हो, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, ये चुनाव ओनली फॉर जनप्रतिनिधियों का है, यह पार्टी विशेष पे होनी नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि को जो समस्या होती है उनके निदानों के लिए विधान परिषद सीट है, एमएलसी से लोग जिताते हैं। अब पार्टी विशेष पे अगर जीत के जाती है तो वो विधानसभा में जनप्रतिनिधि के प्रति कोई अपना पक्ष नहीं रख पाती है। इसीलिए मैं निर्दलीय हूँ। मैं सभी माननीय प्रतिनिधि महोदय से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग साथ दें। आने वाले 5 वर्ष आपके सुखमय रहेंगे। जब आप एक फ़ोन करेंगे, क्योंकि मैं भी मुखिया हूँ, मैं पंचायत में रहूँगा, आप जब खोजेंगे मैं वहाँ हाजिर रहूँगा। आपका जो मेरी पत्नी है, आप वहाँ भी पटना भी जाइएगा तो 24 घंटा आपके लिए सेवा में हाजिर रहेंगे। जी, अभी आप पिंटू यादव जी को, जो लक्ष्मी पुलाचंद के वर्तमान मुखिया हैं, इनकी धर्मपत्नी अखिता कुमारी जी विधान परिषद की चुनाव लड़ रही है, और पिंटू यादव जी का कहना है कि अभी तक जनप्रतिनिधियों ने जिन्हें भी जितवाने का काम किया, आज दिन तक सब जनप्रतिनिधियों को ठगते हुए ही आया है। जनप्रतिनिधियों को जब भी कोई समस्या होता है तो उनके निदान के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए, और कोई भी वहाँ
त्वरित जो कार्रवाई होती है प्रशासन के खिलाफ या जो भी बैठक में नहीं पहुंचते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए पिंटू यादव जी का जनप्रतिनिधियों से अपील है कि वो उनकी पत्नी अखिता कुमारी जी को वोट दें। और जनप्रतिनिधियों को इन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही है कि जनप्रतिनिधियों को जो सैलरी मिलना चाहिए, जो अभी 1250 रुपया मिलते हैं, और इनका यह भी कहना है कि मुखिया के यहाँ हर रोज 200 कप चाय ही बन जाता है और सरकार 1250 की सैलरी देता है। तो इनका कहना है कि सबसे पहले अगर ये इनकी पत्नी एमएलसी बनती है तो सबसे पहले वो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें लाइसेंसी हथियार आवंटित करवाने का काम करेंगे, उन मुद्दों को लेकर आवाज उठाने का काम करेंगे और विधान परिषद में इनकी पत्नी जनप्रतिनिधियों की समस्या को लेकर आवाज को बुलंद करने की काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।